भ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितवसावणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगुणोत्प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिभिः उपासित तीर्था सरस्वती अर्तु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पांडवपुराणां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषामनुचुतार माध्यम शुभचंद्र आचार्येण विचितम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंकुनाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम। अब पांडु के हाथ से एक हिरण की मृत्यु हो गई थी, तो उसके मन में थोड़ा वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। तो कल इसी विषय पर चर्चा थी। अब पांडु सोचता है कि मुझे हतात्मा ने इस बेचारी मर्गी के प्राण प्यारे हिरण को एक क्षण में धराशायी कर दिया। यह तो बहुत ही बुरा कार्य किया। अब मैं आगे कौन सा शुभ कार्य करूं जिसके द्वारा मेरे पाप से मेरा पुण्य छूट सके। पांडु इस विचार को करता करता बेहोश हो गया। उसे अपनी कुछ भी सुध बुध न रही। कुछ काल के बाद जब उसे चेत आया तो वह इधर उधर भ्रमिष्ट सा दिखने लगा। इतने में ही एक योगी के पवित्र दर्शन हुए। उनका नाम था सुव्रत। वे व्रतों से युक्त थे। दीप्त अवधि ज्ञान से तमाम लोग की परिस्थिति जानते थे। उन्हें अवधि ज्ञान था। दीप्त का मतलब है प्रकाश, यानी कि अवधि ज्ञान के प्रकाश से वे तमाम लोग की परिस्थिति जानते थे, अर्थात वे अवधि ज्ञानी थे। स्थिर चित्त थे, गुप्त समिति को पालने वाले आत्म संयमी थे। ये जो ज्ञान वगैरह होते हैं, ये जो रिद्धियाँ होती हैं तब के प्रभाव से ही होती हैं। तो तब अगर निर्दोष है तो रिद्धियाँ ज़्यादा होंगी। 6 काय से शरीर के प्रतिपालक, देखो 6 काय के जीव कौन से हैं, ये सब चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। 6 काय के जीव कौन से हैं बताओ। देखो 5 तो स्थावर, कौन कौन से, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। 5 तो ये हो गए। ये तो है स्थावर। एक इंद्रिय जीव हैं, हाँ फितर, वे 2 से लेकर 5 तक हैं। तो इस तरह 6 काय के जीव होते हैं। मतलब पहले तो ये 5 तो ये हो गए स्थावर जीव, और फिर त्रस। एक इंद्रिय से ऊपर जितने भी हैं सब तरस हैं। 2 से लेकर 5 तक, एक इंद्रिय से ऊपर के जितने भी हैं सब तरस हैं। तो 5 वो प्लस 2 से ऊपर जितने भी हैं वे तरस हो गए। तो 6 काय के जीव हो गए। ठीक है ना। 6 काय के जीव के प्रतिपालक, प्रतिपालक का मतलब है उनकी विराधना करने वाले, उनकी रक्षा करने वाले, और परमोदय को प्राप्त थे। हमेशा आत्म चिंतन में लगे रहते, संसार देह के भोग से विरक्त थे, 12 भावनाओं में लीन और शत्रु रहित थे। प्रत्यक्ष बुद्धिशाली, अखंड लक्षणों से लक्षित थे। उनका शरीर उपवास और कायकली से क्षीण हो गया था। वे जितेंद्रिय और क्षमा के भंडार थे। उनका पक्ष उत्तम था। वे अक्षय सुख के भोक्ता थे। अक्षय सुख का मतलब यह है जिनका सुख खत्म न होने वाला हो, हमेशा सुख में लीन। स्त्रियों के कटाक्ष वर्णों के वे
कभी लक्ष्य नहीं होते थे, यानी कि स्त्रियों में उनसे रमते नहीं थे। लोग कहते हैं कि पृथ्वी में बड़ी बड़ी क्षमा है, परंतु उससे बढ़कर कहीं क्षमा थी। उन्होंने अपने क्षमा गुण से पृथ्वी को नीचा दिखा दिया था। मोक्ष रूप अक्षय क्षेत्र की उन्हें सदा आकांक्षा रहती थी। उन्होंने पाप पर विजय पाली थी। प्रतिक्षण कर्मों को क्षीण करते हुए उन्होंने इंद्रियों को बिल्कुल क्षीण कर डाला था। बेटा मेरे पास आके बैठिए। प्रतिक्षण का मतलब है बेटा हर समय। नहीं मेरे पास बैठ जाएगी ना, बैठ जा। अच्छा कोई बात नहीं, जाना क्या बात हो रही, बैठे बेटा। प्रतिक्षण का मतलब बेटा हर टाइम, लगातार, ठीक है ना, ठीक तरह बैठो बेटा। वे दक्ष थे, क्षेम करते, शोभ रहित थे। उनके वचन पाप को हरने वाले थे। वे साक्षात भिक्षु थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उनके पैरों में पड़ते थे। वे दीक्षित थे। कर्म शत्रुओं को नष्ट करने के लिए सदा उद्यत रहते थे। बड़े उत्साही थे। इस समय रात बीत चुकी थी। सूर्य का उदय का समय था। रात समाप्त हो गई थी, दिन निकलने वाला था। अतः वे अपने शरीर के तेज से ऐसे जान पड़ते थे कि मानो सूर्य ही हैं। इसके अतिरिक्त वे 4 प्रकार के संग से युक्त थे। 4 प्रकार के संग कौन से हैं? रहने दे। चार प्रकार के संग कौन से होते हैं? 4 प्रकार के संग क्या है कि वे 4 प्रकार के संग से युक्त थे। 4 प्रकार के संग कौन से हैं विशु बताओ? श्रावक, श्राविका, आर्य, आर्यिका। श्रावक के अंदर हाँ संघ का मतलब है जब एक से अधिक लोग हों वो संघ कहलाता है। हाँ ग्रुप, ठीक है ना। तो श्रावक में कौन आ जाएंगे? ब्रह्मचारी, तिलक जी, एलक जी, ठीक है ना। और ऐसे ही माता जी के मतलब कौन सी आएंगी? माता जी में छुल्लिका, ब्रह्मचारिणी ये होती हैं। माता जी भी आएंगी? माता जी भी होती हैं। माता जी को तुम है ना, ये माता जी को है ना मुनि के समान ही मान लिया, क्योंकि इससे ऊपर भी जा नहीं सकती। जी मान लिया, लेकिन तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? मैंने ये कहा, मैंने स्त्री ना कह के मैंने कहा कि माता जी की तरफ, मैंने तो बोल रहा। 2-3 नाम बोले ना तुमने। हाँ छुल्लिका और ब्रह्मचारिणी। और जो माता जी है, माता जी को तो ऐसे ही मान लिया ना जैसे मुनि हो। तो श्राविका में आ गई माता जी। नहीं तो माता जी को तो कह रहा हूँ कि माता जी को तो मुनि की तरह मान लिया ना। और तो ऐसे महाराज जी को छुल्लिका जो है ये पूर्णतः है, उनके वर्ष पूरे नहीं होते, ये माता जी नहीं हो जाती। हाँ ये श्राविका में आएंगे, उत्तम श्रावकों में आएंगे, क्योंकि व्रतधारी हैं ये। 4 प्रकार के, एक तो ये श्रावक, श्राविका, और ये क्या नाम माता जी, और ये क्या नाम महाराज, महाराज माता जी, श्रावक श्राविका। तो ये 4 क्या होते हैं? 4 प्रकार के संग हो गए। उन्हें देखते ही पांडु उनके चरण कमलों में पड़ गया और नमस्कार करके अपने योग्य स्थान पर बैठा। मुनि ने धर्म वृद्धि देकर राजाओं के राजा पांडु से कहा, राजन इस संसार वन में जीव हमेशा ही चक्कर लगाया करते हैं। संसार को वन क्यों कहा? इसका छोड़ नहीं पता चलता, वन का छोड़ नहीं पता चलता, वहीं भटकते रहते हैं, कहीं कभी भी स्थिर नहीं हो पाते। जैसे अरहट की घड़ी कभी ठहर नहीं पाती, हमेशा चला करती है। इसलिए जो पुण्य के अर्थी हैं, अर्थी का मतलब चाहने वाले, पुण्य को चाहने वाले हैं, वे सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्म 2 प्रकार के हैं, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। ये मैंने पाठशाला में भी बताया था ना कि 2 तरह के, महावीर स्वामी ने 2 तरह के व्रतों के उपदेश दिए। एक तो मुनि व्रत, बेटा सुनो,
एक तो मुनिव्रत और एक श्रावक व्रत। रत्न कंटक श्रावकाचार्य में हम श्रावक व्रत की चर्चा कर रहे हैं। जो हमने ये 12 व्रत तुम्हें याद कराए थे बेटा, ये श्रावकों के हैं। जो 12 व्रत मुनि बेटा, मुनियों के तो पूरे व्रत हैं। श्रावक के व्रत में तो श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार मर्यादा रखता है, कम ज़्यादा कर सकते हाँ कम ज़्यादा करता है, ठीक है ना। जैसे किसी ने कह दिया कि मैं तो आलू का त्याग कर दिया, कोई कहता है मैंने प्याज का त्याग कर दिया, कोई कहता है मैं जिमीकंद का त्याग कर दिया, हाँ ठीक है ना। और मुनि के तो सब तरह के त्याग रहते हैं। मुनि कितने टाइम भोजन करते हैं, ठीक है ना, और बहुत बार भी एक टाइम भी नहीं करते। क्यों उपवास नहीं करते महाराज? महाराज जी तो उपवास भी तो करते हैं बेटा। और उनके अगर ये अंतराय पड़ गई तब भी नहीं कर पाते। अंतराय का मतलब ये होता है बेटा, जैसे महाराज जी आहार ले रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि यानी क्या ना बच्चे रो रहे हैं, किसी से बर्तन गिर गया, तो महाराज जी फिर आहार नहीं लेते बेटा। महाराज जी के ना अंतराय की बहुत सारी विधियां हैं कि इन स्थितियों में महाराज जी आहार नहीं लेंगे। बाल निकल गया खाने में तो महाराज जी आहार कहाँ लेते हैं? क्या बच्चे होते हैं, मान लो बच्चे से गलती हो गई, देना था कुछ और डाल दिया, मतलब कि नहीं, बच्चे अगर रो रहे हैं तो महाराज जी को उन पर दया आएगी। वे तो चाहिए क्या ना कहना बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे, बच्चे दुखी हैं, महाराज जी आहार नहीं लेंगे, ठीक है ना। लाइट जली हुई होती है तो महाराज जी को ये लगता है हिंसा हो रही है, पंखा चल रहा है, महाराज जी को लगेगा हिंसा हो रही है, तो ऐसे में आहार नहीं लेंगे। हाँ, ऐसी जगह आहार लेते हैं बेटा जहाँ नेचुरल लाइट हो, नेचुरल लाइट होनी चाहिए। आर्टिफिशियल लाइट में वे आहार नहीं लेते। आर्टिफिशियल लाइट में बेटा जीव की उत्पत्ति होना डर रहता है, ठीक है ना। तो क्या बताया उन्होंने, एक तो मुनि धर्म होता है, वो तो सकल व्रत होते हैं, सकल व्रत महाव्रत, और दूसरा होता है श्रावक व्रत। धर्म से संसार का परिभ्रमण छूट जाता है। अब देखो बता रहे हैं, पहले मुनियों के व्रतों के बारे में बता रहे। देख बेटा, मुनियों के व्रत में क्या होता है, 5 महाव्रत। श्रावकों में तो अणुव्रत था, यह महाव्रत है, ठीक है ना। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चाहित होता है मुनियों का। दोबारा बताइए क्या 13 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। गुप्ती कौन सी? वचन गुप्ती, मन गुप्ती और काय गुप्ती। गुप्ती का मतलब क्या है? मन की बात छुपाना, अपनी मन की इच्छाएं प्रकट न करना, ठीक है ना। वचन की गुप्ती, हित मित प्रिय वचन बोलना, किसी के प्रति कठोर वचन ना बोलना, और काय अपने शरीर को वश में रखना। आपने कभी पाठशाला में बताया था कि अगर कोई वो है कसाई है और गाय भाग रही है और वो पूछेगा कि कहाँ गई गाय, और आपने सही जगह बताया, तो वो झूठ क्यों हुआ? बेटा, हमारे मन में गाय के प्रति उसकी रक्षा की भावना नहीं आई ना। कोई रक्षा की भावना आई क्या? हमें ये नहीं पता कि वो गाय को ढूंढ कर क्या करेगा गाय के साथ। पापा, पर महाराज जी अपने व्रत को तोड़ नहीं सकते ना। हाँ, तो वे बोलेंगे नहीं। और वे ये भी बोल सकते हैं कि मैंने तो देखी नहीं, जिसने देखी वो बता नहीं सकता। देखी किसने? महाराज जी ने। महाराज जी की किस चीज़ ने देखी? आपने आँख बता सकती है क्या? तो मैंने तो देखी नहीं, और जिसने देखी वो बता नहीं सकती। मैंने देखी नहीं और जिसने देखी वो बता नहीं सकती कि हाँ, बोल तो नहीं सकते ना बेटा। ठीक है ना। गाय की रक्षा करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? कोई हम सच बोल के गाय को मरवा देंगे? तो फिर ये 13 प्रकार का यति धर्म है। यति धर्म का मतलब मुनि धर्म है। 6 काय के जीवों की मन वचन काय से रक्षा करना। ये अब ये ना बता रहे कि महाभारत कहते हैं
6 काय के जीव, अब वो तो बताई दे 6 काय के जीव कौन से हैं? उनकी मन वचन काय से रक्षा करना, ये अहिंसा महाव्रत है। अब देखो बेटा, मन से भी रक्षा करनी है, केवल वचन से ही नहीं। कसाई ने हमारे से पूछा कि गाय कहाँ है, हमारे मन में क्या आना चाहिए कि हमें गाय की रक्षा करनी है, मन से रक्षा करनी है, वचन से रक्षा करनी है, काय से रक्षा करनी है, ठीक है ना। केवल हम सच ही सच बोलेंगे, क्या है जीव की हिंसा हो जाए, उंगली कट जाएगी बेटा। असत्य वचन न बोलकर हित मित वचन बोलना। हित का मतलब जो हितकारी हो, मित का मतलब कम बोलना, मित का मतलब कम बोलना, फालतू नहीं बोलना है, बकवास नहीं करनी है, ये सत्य महाव्रत है। अनर्थकारी अदत्त द्रव्य को ग्रहण न करना, ये चौर्य है। अनर्थकारी यानी कि जो उपयोग में ना आने वाला हो उसको नहीं लेना, ठीक है ना। और बिना किसी के दिए कोई चीज़ ग्रहण ना करना। मुनि नहीं ग्रहण करने के, मुनि ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये कुछ भी चीज़ ले लूँ मैं। और जो अनर्थकारी है वो भी नहीं लेना। देवता, मनुष्यनी, तिर्यंचनी और चित्र की स्त्री, चारों प्रकार का त्याग करना ब्रह्मचर्य महाव्रत है। चित्र से भी प्रेम नहीं करना, फोटो के प्रति अनुराग नहीं रखना। 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग। 14 प्रकार के अंतरंग कौन से हैं? देखो 9 तो है 9 कसाई, 9 तो है 9 कसाई। कौन से? ये तो है 4 कसाई। 9 कसाई कौन सी हैं? 9 कसाई हैं, सुन बता रहा हूँ तेरे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस तरह की हैं। हाथ से रति ये वाली 9 कसाई ये, और 4 जो तूने बताई है अभी, ठीक है ना। 9 4 13 और 1 मिथ्यात्व, ठीक है ना। ये 14 प्रकार की हैं अंतरंग परिग्रह। और जैसे ये है कि धन धान्य, दास दासी, ठीक है ना, ये 10 प्रकार की हैं बहिरंग। इस प्रकार की ये 24 प्रकार की परिग्रह को त्यागना, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? अपरिग्रह, ठीक है ना। अपरिग्रह महाव्रत है। रोध, पीड़ा, रति, आहार, इस लोक परलोक के विकल्प में न उठाना मनोगुप्ती है। ये गुप्तियों को भी बता रहे कौन कौन सी हैं। रोध, पीड़ा, रति, आहार और इस लोक और परलोक के विकल्प है। गुप्ति का मतलब बेटा गुप्त रखना, अपनी मन के भावनाओं को प्रकट ना करना। कुछ चीज़ें मन में तो चलती रहती हैं। अब देखो बहुत गर्मी में भी महाराज विहार करते हैं, तपती लू में भी महाराज विहार करते हैं, तो क्या उन्हें प्यास नहीं लगती होगी? लगती तो होगी। लेकिन महाराज जी कभी कहते, महाराज जी कभी अपने होठों को दिखाते हैं कि भाई कितने होठ सूख गए, कितनी तेज प्यास लग रही है, कभी महाराज जी दिखाते हैं? क्या सर्दियों में महाराज जी को ठंड नहीं लगती होगी? ठीक है ना, तो वे स्वेटर पहनते हैं क्या? ऐसा कुछ बोलते तो नहीं, प्रकट तो नहीं करते। तो ये मनोगुप्ती है बेटा। 4 प्रकार की विकथा को न करना वचन गुप्ती है, मतलब कुछ भी अनुपयुक्त शब्द को ना बोलना, वे वचन गुप्ती है। चित्र आदि की क्रियाओं द्वारा काय में विकार न होने देना, किसी भी चीज़ से काय में विकार नहीं उत्पन्न करना, ये काय गुप्ती है। जब सूरज, महाराज जी उपदेश दे रहे हैं, महाराज जी पांडु को उपदेश दे रहे हैं, जब सूरज निकल आए तो मार्ग में लोग आने जाने लगे। जब 4 हाथ, देख मैं तो क्या बता, समितियाँ बता रही अभी ये, अब महाराज जी समितियाँ बता रहे, 5 प्रकार की समितियाँ हैं। मैं उस दिन में बताया था ना कि जब बिल्कुल सड़क शांत पड़ी हुई हो, महाराज विहार नहीं करने का उसमें, क्योंकि इसमें जीव का वास हो गया होगा।
जब सड़क पे लोग आने जाने लगे, सड़क चलने लगे, उसके बाद महाराज विहार करते हैं ताकि वहाँ पे जीवन, यदि वहाँ पे जीव है तो हट जाएंगे चहल पहल से। हटेंगे या मरेंगे क्या कुछ भी होंगे, कम से कम महाराज से ना हो रहे। जरूरी नहीं सारे के सारे हट ही पाते हो सकता है मर गए तो, नहीं कुछ हट पाएगा कुछ ना, कुछ हट पाएंगे, कुछ मर भी जाते होंगे। लेकिन महाराज जी की इच्छा क्या है कि उनके द्वारा कोई हिंसा ना हो। खाना बनाने में आग जलानी पड़ती है, सभी को पता है, किसको नहीं पता आग जलानी पड़ती है, और आग जलाने में हिंसा होगी। महाराज जी के लिए तुम जहाँ चौका लगाओगे और तुम सफाई करोगे, सफाई करने में तो बहुत हिंसा है, पानी भरने में बहुत हिंसा है, ये सभी को पता। लेकिन महाराज जी अपने निमित्त से हिंसा नहीं होने देंगे, ठीक है ना। जब लोग आने जाने लगे तब 4 हाथ पृथ्वी को सोच कर, 4 हाथ आगे का देख के जीव जंतु पर दया करते हुए चलना ईर्या समिति है। पंच समिति बता रही कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह अगर देखेंगे तो ये वर्तमान योग के अंदर चरणन योग आ गया, ठीक है ना। और इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो हमें और भी अनुयोग का ज्ञान हो जाता है। कर्कश आदि 10 प्रकार के वचनों का त्याग करना भाषा समिति है, ठीक है ना। तेज बोलने से भी मन पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो और साथ में अगर मीठा बोल लें और ऐसा बोलें, अगर सपोज करो कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और तो एकदम से बताती रहे कि हाँ आप तो ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ठीक है ना। हो सकता है मेरे मन पे उसका बुरा प्रभाव पड़े, मुझे दुख हो, उसे इस तरह से लगा के ऐसा कह सकते हो, देखो आप बहुत अच्छे तो हो लेकिन आप थोड़ा सा ऐसा और कर लो तो और अच्छा लगेगा, ठीक है ना। उस बात को थोड़ा सा बदल के अच्छे शब्दों में कहना ताकि आने वाले के अंदर परिवर्तन भी आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। तो ये भाषा समिति है। 46 दोषों को टालकर निर्दोष आहार लेना ये स्ना समिति है, ग्रहण करना। अब पीछी कमंडल आदि उपकरणों में क्या हो सकता है, जैसे चश्मा है, शास्त्र जी है, उसे उठाने रखने से पहले पीछे से परिमार्जन करना, ठीक है ना। आदि उपकरणों को देख शोध कर उठाना रखना आदान निक्षेपण समिति है। ककार मल मूत्र वगैरह, ठीक है ना, वो भी वहाँ देकर करना है जहाँ जीव न हो, ठीक है ना। जीव रहित प्रदेश में क्षेपणा प्रतिष्ठापना समिति है। यहीं तक रख लें आज के ज्ञान से तुझे लोकालो सो नमो सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती तो जपुरिन रैन जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख ताकि